आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि व्हाइट टाइगर गार्ड के ऊपर टर्मून एम्पायर ने काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है और युवा कैसे आकर अपने फादर को बचाता है। और ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार, और आपको एपिसोड जरूर देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोली को देखते हैं जो कि बिस्तर पे से जाग गया होता है और उसको एहसास होता है कि उसकी सोल पावर 2 लेवल बढ़ चुकी है और युवा वहाँ पर आकर उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाने के लिए ले गया। लोली को की फिक्र हो रही थी। वो युवा से पूछने लगता है, युवा ने उसे जब भी कुछ नहीं पता होता है उसे चुप कर दिया। वहाँ पर जीयू न जाती है, उसे सही सलामत देखकर लोली का भी कुछ होता है। युवा को थोड़ा अजीब फील होने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। वहीं पर नॉर्थ साइड पर एक आर्मी कैंप पर जोरदार धमाका होता है। वो धमाका इतना पावरफुल था कि इस कैंप में भी धमाका हो जाता है। हवाई मच जाती है चारों तरफ। गार्ड्स प्रोटेक्शन शील्ड की मदद से यूरिन को बचाते गाय हाउ नॉर्थ कैंप में निगरानी लग रहे थे, जिससे कि लोली को काफी उनकी फिक्र होती है और वो नॉर्थ कैंप की तरफ जाने लगता है। तभी युवा उसे रोक देता है। वहाँ पर धमाका हो चुका है और तुम वहाँ पर जाकर अभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो अभी बेहतर होगा कि तुम अब से मेरे साथ रहो। रुजुन को वहाँ पर आके उन्होंने दोनों को अपना पर्सनल गार्ड बना लिया और कहती है कि लोली तुम मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करो और तुम टांग दोंग तुम्हारी फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, तुम्हारे में कैंप पर जाकर माँ के हालात दे और तुम्हें व्हाइट टाइगर ट्यूब के बारे में कुछ भी पता चले तो उनकी माँ पर मदद करना। युवा वक्त न गवाए हुए फ्लाइंग शूट की मदद से नॉर्थ की तरफ चल जाता है। वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा घायल सोल्जर मिलते हैं जो कि दूसरी कैंप की तरफ जा रहे थे। उनकी हालत देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। फिर वो आर्मी की कैंप की हालत की पूछता है। फिर एक सोल्जर बताता है इस धमाके के बाद लाइट बीम से हमारे ऊपर काफ़ी हमला किया गया, इसकी वजह से माउंटेन ड्यू पर गार्ड कर रहे थे वो सभी सोल्जर मारे गए। वहाँ पर आने के लिए फ्लाइंग सोल मास्टर आते हैं। हिंदू माउंटेन पर आ चुके हैं और उनके सामने आने वाले हर एक सोल्जर को मार डाला। कम से कम 800 सोल्जर हमारे मारे जा चुके हैं। यह समझ जाता है कि सनमून एम्पायर ने 9th लेवल सोल किनर से एक ब्लास्ट किया और अपनी लाइट फोर्स से सभी सोल्जर को अपने रास्ते से हटा दिया। अपने सोल मास्टर डिवीजन की मदद से सनमून एम्पायर को एयर स्ट्राइक करने में काफ़ी मदद मिल रही है और उन्होंने काफ़ी आसानी से पूरे कैंप को बर्बाद कर दिया। जानता था कि सनमून एम्पायर और जिनजू एम्पायर के सोल टूल के अंदर काफ़ी अंतर है और मुझको उम्मीद नहीं थी कि ये अंतर इतना बड़ा हो सकता है। नॉर्थ आर्मी कैंप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सनमून एम्पायर के आर्मी सोल्जर व्हाइट टाइगर 2 को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मुझे पता लगाना है कि मैं आर्मी कमांडर होता तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता। मैं इतने नुकसान को देखकर अपने बचे हुए साथियों को लेकर कैंप में जाता और सनमून एम्पायर की आर्मी से दूर भागने की कोशिश करता ताकि वेगा को आने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर की जान बचे। और ये अपनी फ्लाइंग टूल की मदद से दाई याओ को ढूंढने लगता है और दाई याओ को हम देखते अपने सोल्जर के साथ मिलकर फाइट कर रहा होता है और वो अपनी पावर से एक प्रोटेक्शन शील्ड बैरियर क्रिएट कर लेता है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सोल्जर बच सके। 94 लेवल के दोगलू ने वहाँ में काफ़ी सैटेलाइट टूल्स थे, उन्होंने नष्ट कर दिया और वो अपने अम्ब्रेला शॉट को एक्टिवेट कर काफ़ी बड़ी शील्ड क्रिएट कर देते हैं वो दूसरे हमलों से बच सकें। दायाओ उनको बताते हैं कि मिंगडू माउंटेन पर हमारे काफ़ी ज़्यादा सोल्जर मारे गए हैं, हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बचे सोल्जर हैं ना, आप उसे मिंगनियम सिटी में ले जाएं ताकि बाकी की आर्मी कैंप्स को नष्ट होने से बचाया जा सके। मैं व्हाइट टाइगर गार्ड के साथ मिलकर उन दुश्मनों को रोकने की कोशिश करता हूँ। यहाँ होंगी वहाँ पर मौजूद होता है और वो कहता है वो खासकर आपको यहाँ पर मारने के लिए आए हैं, इसलिए हमें आर्मी को बोलकर आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ना आपकी जगह में आर्मी को कमांड करूँ। और दायाओं कहते हैं कि दुश्मन की असली ताकत जानकर हमें उसको हराना होगा। मैं उन्हें मिंगडू माउंटेन पर ले जा सकूँ तो हम उनको हरा सकते हैं और मिंगडू माउंटेन के बीच में हमला करना काफ़ी मुश्किल है। हम वहाँ पर डिफेंस कर जीत सकेंगे। वहाँ पर रूनिन अपना सन डिवाइन नीडल लेकर आ जाता है। फिर वो दायाओं से कहता है कि तुम जल्दी यहाँ पर मरने वाले हो, अगर तुम सामने आ जाते हो तो मैं तुमको एक आसान मौत दूंगा। ये कहने के साथ उसने डिवाइन नीडल को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। दायाओ जॉनिन से कहते हैं कि व्हाइट टाइगर गार्ड को लेकर वैली के अंदर चला जाऊं तो दुश्मनों का ध्यान भटकाकर उन पर हम पलटवार कर सकते हैं। चाहता हूँ कि अब यहाँ को लेकर यूमिंग सिटी चले जाएं। हमारा प्लान कामयाब कर गया तो हम थियानमिंग सिटी की आर्मी लेकर यूमिंग सिटी में आ जाऊंगा। अगर इस बैटल के दौरान मुझे कुछ भी हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि अब या वांग को अपना व्हाइट टाइगर ड्यू बना दे। या वांग अपने पापा के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ना चाहता था, लेकिन दाव हाव ने जोरदार हमला कर उसे बेहोश कर दिया। वो जानते थे कि ये लड़ाई काफ़ी खतरनाक होने वाली है। जुआन जी याओ हैंग को लेकर वहाँ से चला जाता। याओ भी अपने व्हाइट टाइगर गार्ड के साथ मिलकर वहाँ पर फाइट करने लगती है। सनमून एम्पायर के पास काफ़ी हाई टूर होने की वजह से उन्हें व्हाइट टाइगर गार्ड आर्मी को काफ़ी कमजोर कर दिया होता है। दायाओ सभी गार्ड से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम सभी को निराश किया और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हम काफ़ी वक्त से एक साथ फाइट भी कर रहे हैं। और गार्ड का कहना था कि आप कैसी बात कर रहे हैं,
आपने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने इस लड़ाई में आधे दुश्मनों को तो गिरा ही दिया है। उसके पास हाई टेबल सोल टूल नहीं होते तो हम यकीन से कह सकते हैं कि हम उनको हरा सकते थे। आज हम अपने एम्पायर के लिए आपके साथ मार रहे हैं और हमें इस ज़िंदगी में किसी चीज़ का अफसोस नहीं है, लेकिन हमें तो खुशी है कि हमें आपके जैसे महान योद्धा के साथ फाइट करने का मौका मिला। गाय हाउस से काफ़ी खुश थे और कहते हैं हमें वाइट टाइगर क्लैन की इस लड़ाई के लाने इस लड़ाई को यादगार बनानी होगी। वो अपनी सापी सोल रिंग को एक्टिवेट कर काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर सन मून एम्पायर के आर्मी सोल्जरों को मारने लगते हैं और फिर उनकी हिम्मत और पावर देखकर रियूलिन भी हैरान था। वो कहता है कि वाइट टाइगर 2 सच में ही अपनी तारीफ के लायक है। अगर मैं इतनी आर्मी लेकर नहीं आता तो मुझे डर है कि मैं हार जाता। कहने के साथ पूरी आर्मी से उसने दावाओं पर हमला कर दबा दिया। तभी वहाँ पर युवा आ जाता है, मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। सरमून एम्पायर के सोल्जर और उनके सोल टूर की बिगड़ने लगती है, यहाँ तक रियूलिन को भी चक्कर आने लगते हैं। वो अपनी माइंड पावर से दावाओं से यहाँ से भागने की बात करता है। ये आवाज़ सुनकर दाया को कुछ वक्त पहले की याद आती है जब पहले भी युवाओं ने सरमून एम्पायर से दाव को बचाया था। अपने गार्ड को लेकर वहाँ से भागने लगते तभी युवा अपनी स्टिमुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, खुद को एक ईविल सोल मास्टर में बना देता है और वो यूलिन के सामने जाकर कहता है कि मुझे ईविल चर्च लोगों ने भेजा है और मैंने सभी गार्ड को फ्रीज कर दिया है। अब तुम अपनी पूरी पावर के साथ इन सभी को खत्म कर सकते हो। यूलिन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि होली चर्च के लोगों ने ऐसे ईविल सोल मास्टर को छुपा कर रख रखा था। अभी तक हमारी मदद से हम दुश्मनों को काफ़ी आसानी से हरा सकेंगे। कहने के साथ उसने डिवाइन नीडल की फुल फॉर्म को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। उसने व्हाइट टाइगर गार्ड पर पूरी जगह पर हमला कर दिया था। रोबोटिक इतना पावरफुल होता है कि युवाओं के पूरे बनाए सिमुलेशन क्लोन्स थे ना वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इन यूलिन को लग रहा था कि उसने व्हाइट टाइगर दाव के साथ युवा वहाँ से गायब हो गया था, तो यूनियन को थोड़ा शक होने लगता है कि आसपास देखने पर भी उसे वो नहीं मिलता। वो सोचता है कि आखिर ईविल सोल मास्टर पहले सामने क्यों नहीं आया और फिर वो लड़ाई के बीच में आ गया, फिर वो अचानक से गायब हो गया। इसका मतलब है कि सब एक इल्यूजन था। उसने मुझे भी अपने इल्यूजन में फंसा लिया। उसकी स्किल काफी पावरफुल थी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो एक दोलू वॉरियर होगा। मैंने अभी तक नहीं सुना कि दोलू कॉन्टिनेंट में एक मेंटल एटीट्यूड वाला दोलू सोल मास्टर मौजूद है। आखिर इतने कम वक्त में कोई इतना पावरफुल कैसे बन सकता है, ये सोचकर वो दोबारा व्हाइट टाइगर 2 के पीछे पड़ जाता है। दाई आओ युवा से कहता है कि तुमने दूसरी बार हमारी जान बचाई है, अब मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे इस एहसान को चुका पाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी। फिर वो कहता है कि हमारे पास अभी इस चीज़ के लिए वक्त नहीं है। तुम जल्दी से अपने गार्ड को लेकर उन ब्लैक हो पोर्टल में चले जाओ और आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, वरना सन मून एम्पायर की आर्मी के आने पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। युवाओं ने अपने अंडर डोमेन के गेट खोल दिए थे। व्हाइट टाइगर गार्ड्स वहाँ पर अंदर जाने लगते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं उस गेट के अंदर। इन्हें देखकर गार्ड अंदर जाने से डर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर जाना था तो वो चले जाते हैं। सन मून एम्पायर आर्मी उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। वो दाव हाउस को भी अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन दाव हाउस नहीं जाता और कहता है कि दुश्मन आर्मी यहाँ पर आ गई तो मैं उनका मुकाबला करूँगा और अपने गार्डों को उसके अंदर जाने दूंगा ताकि उनकी जान बच सके, और अगर मैं अंदर चला गया तो बहुत सारे गार्ड मारे जाएंगे। यूलिन आर्मी को लेकर वहाँ पर आ जाता है और फिर युवाओं ने सिमुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि यूलिन को उसकी असलियत के बारे में पता नहीं चल सके। यूलिन सोल टूर की मदद से हमला कराने लगता है और युवा सोचता है कि अगर मैं इस सोल टूर के चपेटे में आ गया तो मेरी असलियत यूलिन और दाई हाउ को पता चल जाएगा, मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और लोग कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो आखिर तक छिप कर नहीं रह पाओगे, उस समय मरने से कोई नहीं बचा सकता। कहने के साथ अपनी आर्मी की मदद से ब्लैक गेटों पर हमला करवा दिया होता है ताकि व्हाइट टाइगर गार्ड बचकर अंदर न जा सके। दाई हाउ अपने गार्ड्स को खतरे में नहीं पड़ना चाहते थे और वो अपनी सभी सोल स्किल को एक्टिवेट कर वहाँ पर उन्हें लाइट वॉरियर पर अटैक करने लगते हैं। यूलिन जानता था कि दाई हाउ को नहीं रोका गया तो वो पूरी आर्मी को खत्म कर देगा, इसलिए वो अपने स्टारी नेट के अंदर उसे फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन दाव हाउ ने अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था और वो हार मानने में से नहीं थे। और उस कहते हैं कि तुमने मुझे मारने के बारे में सोच लिया है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा, पूरा मुकाबला करूंगा। ये कहने के साथ व्हाइट टाइगर ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया होता है उन्होंने। उनके जाइड व्हाइट टाइगर में बदल जाने से स्टार नेट उन्हें कैद नहीं कर पाया और उन पर सोल बीम का भी कोई असर नहीं होता। फिर वो दोबारा से सभी सोल्जरों को मारने लगते हैं, जिस पर यूलिन को भी काफ़ी गुस्सा आता है। वो सन मून डिवाइन नीडल को एक्टिवेट करने लगता है। तभी युवा होता है ना, वो इनसे की पोजीशन की स्किल को सीख लिया होता है और वो उस स्किल का इस्तेमाल कर उस सोल रोबोट की जगह पर दाई हाउ को कर देता है। युवा खुद अपनी असुरो हाई की मदद से यूलिन पर हमला करता है। उसने हाई लेवल के टूल की मदद से उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे कि उसे कुछ नहीं होता। दाई हाउ इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। वो अपनी 6 सोल व्हाइट टाइगर एनालाइजेशन स्ट्राइक की मदद से उस पर अटैक कर देते हैं। उससे बचने के लिए यूलिन अपने 8 लेवल मेटल ग्राउंड से 9 लेवल डिफेंस सोल टूल की मदद से एक शील्ड बनाते हैं। दाई हाउ के अटैक की पावर काफी बढ़ जाती है। युवा
हाओ के अटैक से यूलिन को भी चक्कर आते हैं। की वजह से दा हाओ के उस अटैक का सामना वो नहीं कर सका और नीचे गिरने लगता है। वहाँ पर सोल्जर थे ना, वो दा हाओ पर हमला करने लगते थे, लेकिन दा हाओ अपनी शील्ड से बच रहे थे। युआओ उनसे कहता है कि आपको सोल्जर पर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे जाकर सन मून डिवाइन नीडल को अपने काबू में करना होगा ताकि हम इनको हरा सकें। दा हाओ बिना वक्त गवाए डिवाइन नीडल को कंट्रोल करने वाले सोल मास्टर को मारने लगता है और उन्होंने उसे एक्टिवेट करना भी शुरू कर दिया था। यूलिन ये देखकर घबरा जाता है और उन्हें रोकने के लिए सोल मास्टर को भेजता है। तभी युआओ होता है ना, वो डिस्ट्रक्शन स्किल का इस्तेमाल कर उन सभी सोल को अपने काबू में कर लेता है। ये स्किल को देखकर यूलिन के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि इस स्किल की मदद से सोल मास्टर अपने नीचे के लेवल की सोल मास्टर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हर कोई इस स्किल को हासिल नहीं कर सकता। तो आखिरकार इसके पास ये स्किल आई कहाँ से? युआओ से कहता है कि तुम्हें अपनी सन मून डिवाइन नीडल के ऊपर इतना घमंड था ना, आज तुम खुद उसके हाथों से मारे जाओगे। इसके बाद ने अपनी पूरी ताकत से इस डिवाइन नीडल को एक्टिवेट कर मून एम्पायर की आर्मी पर अटैक कर दिया होता है। ली काफी ज्यादा डर गया था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। आपको एपिसोड कैसे लग रहा था कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी। वीडियो को जरूर हाइप करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।